बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा ऑर्गेनिक नाम आते ही तुम्हारे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन। Carb. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? कार्बन। Carbon. कार्बन। तो व्हाट यू नो अबाउट कार्बन? कार्बन के बारे में क्या जानते हो तुम? देखो कुछ तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट कार्बन। पारुल बता बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज बता, विच मेक्स इट अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिक एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हम मतलब सबसे सर, पहले मैं बताऊं? ऑर्गेनिक शब्द नाम आते ही हमने कार्बन का जिक्र किया। तो कार्बन के अंदर ही ऐसी क्या खास बात है बेटा बताओ। सर क्योंकि कार्बन सर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी। वेरी गुड। कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। देखो बेटा पढ़ेंगे पहले हम, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि पहले क्या अज्यूम किया जाता था अर्लियर टाइम्स में कि जो लिविंग कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग कंपाउंड्स, लिविंग बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स कहां से आइसोलेटेड हो बेटा? जो Organic body. ऑर्गेनिक बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं हम? Organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो नॉन लिविंग से हो वो सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Inorganic. इनऑर्गेनिक कंपाउंड। शाबाश। ऐसा सोचा जाता था बेटा, ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच है, ऐसा सोचा जाता था, ठीक है ना? यस सर। Yes. मतलब पहले एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized from इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? ये थी नहीं वाइटल कर फोर्स थ्योरी। किसने दी थी ये? बर्जीलियस। फिर एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वोलर, एफ वोलर डिस्कार्डेड दिस थ्योरी। फ्रेडरिच वोलर ने बेटा इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड किया मतलब इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। देखो इसने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट, KCNO इज पोटेशियम साइनेट। और ये क्या है? सर Ammonium क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेटा KCNO के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लिया इसने? अमोनियम साइनेट NH4CNO माइनस KCl हो गया इसमें, NH4ClO अमोनियम Cyanate. अमोनियम साइनेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक बेटा? साइनेट। तो ये इनऑर्गेनिक Yes, sir. कंपाउंड के अंदर फिर इसकी हीटिंग कराई, तो हीटिंग कराई तो ये रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज होके इसने देखो कोई भी नंबर ऑफ एटम्स का चेंज नहीं आया। देखो N
दो हैं, दो एन आ गए, हाइड्रोजन चार है, दो और दो चार, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये यूरिया। तो यूरिया बताओ कौन सा कंपाउंड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होता है नहीं होता? यस सर। तो इस तरीके से इस थ्योरी ने डिस्कार्ड हुई, तो डिस्कार्ड हुई तो फिर ये फर्दर क्या होगी? फर्दर इसके अंदर मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ब्रांच स्टार्ट हो गई, और उससे कार्बन मतलब इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कार्बन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो मिस्ट्री थी पहले, ये तो मिस्ट्री थी, इसके अंदर पहले तो बेटा कंपाउंड्स बनाए गए और फिर कंपाउंड्स इसमें अलग अलग तरीके से कार्बन के कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए। ओके, तो इसके अंदर कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, अभी ये जो देवेंद्र बता रहा था, क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा? एक तो सर कैटिनेशन Catenation. टेट्रावेलेंसी। देखो बेटा, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा सुना होगा ना नाम कैटिनेशन? यस सर। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग एंड लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स। सेल्फ लिंकिंग C3 प्रॉपर्टी इसमें टू फॉर्म long chain of compounds. This is a self-linking property to form long and long chain of compounds. बेटा समझ गए बात? यस सर। Yes, sir. Yes sir. उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा कार्बन। उसके बाद टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब चार कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा बेटा। ये कोवलेंट बॉन्ड्स कितने बनाएगा? चार। और इसके टेट्रावेलेंसी किसने चार। डिस्कवर की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीबेल एंड वेंटॉफ। लीबेल और वेंटॉफ ने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में कि टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन गिवन बाय। देखो मैंने साइंटिस्टों के बहुत कम नाम बताता हूं तुम्हारे को याद करने के लिए। ठीक है बेटा, किसने दिया था टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर? Lieb. डी बेल नहीं बेटा, लीबेल। लीबेल एंड वेंटॉफ ने दिया था। वेंटॉफ। ओके यस सर। बेटा, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को। नो सर। टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन वाज गिवन बाय लीबेल एंड वेंटॉफ। देखो अब मैं कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाता हूं तुम्हारे पास। देख बेटा, पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली तीन टाइप की होगी बेटा इसमें, sp, sp2 और sp3। डी ऑर्बिटल तो होते नहीं है, तो तीन ही होंगी ना यस सर। बेटा। sp के अंदर तो लीनियर C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरीके से होगी। और शेप कैसी होगी इसके अंदर? Linear. लीनियर। और एंगल कितना होगा बेटा इसमें? सर 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल होगा बेटा इसमें 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद sp2। sp2 में बेटा इस तरीके से होगी। शेप कैसी होगी इसमें? ट्रायंगुलर प्लेनर। Triangular planar. और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 degree. 120 डिग्री। उसके बाद sp3। Tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा इसमें? 109 to 81 degree. 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखो इसमें सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स कैसे कैसे होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पूछी जाती है एग्जाम में। देखो इसमें
एक कार्बन पे कितने सिग्मा होंगे? 2 सिग्मा और 2 पाई। इसमें 3 सिग्मा एंड 1 पाई, और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, राइट? बेटे ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है अपन ने, Yes, बेसिक sir. बातें हैं, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी इनकी? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो इनमें कुछ टर्म्स आएंगी। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन का मतलब होगा बेटा कार्बन अटैच टू वन कार्बन, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। कार्बन अटैच टू One carbon. वन कार्बन, 1 carbon. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी 1 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री। कार्बन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, 2 कार्बन, या 2 कार्बन से जो जुड़ा हुआ हो। टर्सरी कार्बन 3 डिग्री। कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो होगा बेटा टर्सरी कार्बन। क्वाटनरी कार्बन 4 डिग्री। कार्बन अटैच टू 4 carbons. जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो होगा बेटा क्वाटनरी कार्बन। ओके, Yes, sir. अब देखो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स अटैच टू प्राइमरी कार्बन से जो जुड़े हुए हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स अटैच टू टर्सरी Tertiary कार्बन। carbon. और क्वाटनरी हाइड्रोजन हो सकते हैं बेटा? क्वाटनरी हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कार्बन टेट्रावेलेंट है, और टेट्रावेलेंट है जो 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 कार्बन 4 कार्बन जुड़ गया, तो बेटा और तो होंगे ही नहीं उसमें। यस और नो? Yes, sir. क्वाटनरी कार्बन Yes, मतलब, क्वाटनरी कार्बन मतलब जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और जो 4 कार्बन से जुड़ गया उसके अंदर 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक भी उसके अंदर जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी होगी। बेटा समझ गए क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. क्वाटनरी कार्बन मतलब कार्बन अटैच टू 4 कार्बन, तो क्वाटनरी हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं बनेगा बेटा इसके अंदर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये कौन बताएगा फिर ये कैसा कार्बन हुआ? ये तो देखो किसी से नहीं जुड़ा हुआ, मीथेन। बेटा इसको बोलते हैं हम, जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम सुपर कार्बन। क्या बोलेंगे मीथेन को? Super carbon. सुपर कार्बन। और जो इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? सुपर हाइड्रोजन्स। Super hydrogen. सुपर हाइड्रोजन्स आर हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स अटैच टू सुपर कार्बन से जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? Super hydrogen. सुपर Super हाइड्रोजन्स। hydrogen. बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट होता है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. देखो बेटा उसके बाद
मैंने जैसे एक कंपाउंड बनाया आपके पास CH3 तो बेटा सबसे पहले इसको ओपन करके लिख लो ऐसे। देखो इसमें ये बताओ पहले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल। बेटा कौन बताएगा, काउंट करो बताओ फटाफट सिग्मा बॉन्ड्स। 6. सिग्मा बॉन्ड 6 हैं। बेटा चश्मा लगा के देखो 6 कौन बोला, पर्ल बोल रही है। No, तो कौन बोला, sir. प्रतिभा जांगीड़। तंसु, तंसु कितने होंगे। तंसु बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो गए। बेटा नहीं आई समझ में, देखो मैं मार्क कर रहा हूं इनको, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7, यस और नो। देखो बेटा प्राइमरी Yes. कार्बन कितने हैं, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में, तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए 2। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा इसमें, बेटा बोलो। सर 6. प्राइमरी हाइड्रोजन 6. सर 6 होंगे शायद। प्राइमरी हाइड्रोजन 6 कैसे होंगे बेटा, काउंट करके बता देवेंद्र मेरे को कैसे कैसे। 3 तो ये और 3 ये, यस सर। शाबाश। CH3 CH2 CH3 बेटा कौन बताएगा इसमें, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन टर्सरी कार्बन जो भी, और नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स। सर रुको सर 1 मिनट में। देख बेटा ये इसमें ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ है बेटा, ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। बीच वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ये भी एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बन कितने हुए इसमें, 2। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इस पे जुड़े हुए, 3 उस पे, तो 6। सेकेंडरी कार्बन कितने हुए, 1। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हुए बेटा, 2। 2. सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स बताओ बेटा इसमें कितने हैं, तुषार बता रहे सिग्मा बॉन्ड्स। मनीषा चौधरी बताएगी, मनीषा बता बेटा। 10. 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शाबाश। पाई बॉन्ड्स मनीषा, पाई बॉन्ड तो नहीं है इसमें। वेरी गुड, तो 0 बोल दे, पूछ तो सकता हूं ना मैं, यस सर। क्यों बेटा। देख बेटा CH3 CH2 इसमें बताना है, देखो इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन करके कैसे लिख देंगे हम।
बेटा बताओ इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं? तुषार बता भाई, तुषार प्राइमरी कार्बन। तुषार कविता, कविता Yes, sir. सर मैं बताऊं? नहीं बेटा ये बताइए एक बार, रुक जा देवेंद्र। कविता बता। Sir, 3. प्राइमरी कार्बन 3। देवेंद्र सही कह रही है? नो सर, क्यों? कार्बन सर। सर हाँ कार्बन तीन ही तो तो है। 3 है सर। सर हाइड्रोजन तो 9 है। तो कार्बन ही तो पूछे, प्राइमरी हाइड्रोजन नो। कविता सही है क्या आंसर? Yes, sir. सेकेंडरी कार्बन मनीषा बता बेटा। बेटा देखो ये सेकेंडरी है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेकेंडरी। बेटा 2 ही हुए ना सेकेंडरी, 2 ही है। और सेकेंडरी हाइड्रोजन Yes, कितने sir. हैं? वो भी 2 ही हैं। टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन कितने हैं बेटा? देखो ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है नहीं, 1 2 और एक ऊपर 3, तो 1। और टर्सरी Yes, sir. हाइड्रोजन कितने हैं उसके ऊपर? 1। सिग्मा बॉन्ड देखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा 20 है या नहीं है? देखो 1 2 Yes, sir. 3 ऐसे लिख लो, 4 5 6 7 8 9, एक सिग्मा और एक पाई। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बेटा यस और नो? Yes. पाई बॉन्ड कितने हुए? यस सर। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक 1 एक बताया था मैंने, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने One. होते हैं? 2 बेटा CH3COOH एसिटिक एसिड में बताओ सब लोग। बेटा देखो इसमें एसिटिक एसिड से मैं एक बात और बता रहा हूं, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? सर ओलिफिलिक बॉन्ड। हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर क्या कौन सर ये कौन सी बॉन्ड होती है? क्या बेटा? कौन सी बॉन्ड होती है मोनोफिलिक? कौन सी बॉन्ड कैसे मतलब? सर मतलब क्या होता है इसका मतलब? ओलिफिनिक का मतलब? हाँ ओलिफिनिक का मतलब होता है, कौन मनीषा पूछ रही है? सर कविता। कविता ओलिफिनिक का मतलब होता है बेटा ऑयल फॉर्मिंग, जो तेल होते हैं ना, खाने के तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, यस सर। उनके अंदर पाए जाते हैं डबल बॉन्ड्स, इसलिए उस नाम से डिराइव्ड है ये नाम ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड मतलब ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? तीसरी डबल बॉन्ड को ही बोलेंगे बेटा ओलिफिनिक बॉन्ड। अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो उसको नहीं बोलेंगे। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को बोलते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी को क्या बोलेंगे बेटा हम? Acetylenic bond. एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अब देखो ये अभी एक एग्जांपल क्या लिखा था मैंने, CH3COH, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH। देखो बेटा इसमें अगर कोई ये पूछे कि ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, तो ये इस डबल बॉन्ड को मत काउंट कर लेना तुम लोग।
बताओ बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो? 7. और पाई बॉन्ड, Yes, sir. पाई बॉन्ड 1 है। 1. प्राइमरी कार्बन 2, प्राइमरी हाइड्रोजन 3। अब इस हाइड्रोजन को प्राइमरी में नहीं मानोगे क्योंकि ये तो O से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी से जुड़ा हुआ है। बेटा नहीं समझे बात? अरे समझ आया नहीं आया? Yes, sir. ये बेटा उसके बाद तो देखो इसमें बहुत सारे नाम्स आएंगे तुम्हारे पास, उसके बाद उनमें प्रैक्टिस करनी है अपने आप और बताना है तुम्हारे को। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है बेटा। एक क्वेश्चन ये जो अभी तक पढ़ाया है मैंने कि एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, समझ गए? ओलिफिनिक डो बॉन्ड्स, ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स, सेकेंडरी कार्बन टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटनरी कार्बन, सुपर कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीज जो भी पढ़ी है इनसे पूछी जा सकती है। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes. समझ गए क्या? अरे समझ आया नहीं आया? Yes, sir. उसके बाद एक टर्म सुनी होगी बेटा तुमने ऑर्गेनिक में, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस Series. सुना है बेटा नाम? Yes, sir. Yes, sir. बेटा क्या मतलब होता है होमोलोगस सीरीज का, सुना है तो बताओ। Single bond. सिंगल बॉन्ड नहीं बेटा, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि Chemical properties or general नहीं बेटा, formula सबसे same. पहले तो बेसिक डेफिनेशन ही होगी कि टू कंपाउंड्स which differ by a CH2 ग्रुप और मोलर मास 14, यस और नो? दो Yes. कंपाउंड्स जिनमें बेटा एक CH2 ग्रुप का फर्क Yes. हो और 14 मॉलिक्यूलर मास का फर्क हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आप बोलो बेटा क्या जानते हो तुम? बेटा ये कह सकता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज विल बी सेम। Yes. केमिकल Yes, प्रॉपर्टीज sir. of the members of a homologous series same। उसके बाद जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। वेरी गुड, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जनरल फॉर्मूला ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ members of homologous series will be same। जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा बेटा उसमें? सेम। सेम, Same. ठीक है बेटा। बोलो बात Yes, समझ में आई sir. या नहीं आई? यस। Two compounds which differ by a CH2 group or molecular mass of 14, जनरल फॉर्मूला ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज सेम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बताओ बेटा, और बताओ चेन। बेटा, बोलो
बेटा ये बोल सकता हूं मैं कि उनकी फिजिकल जो functional प्रॉपर्टीज हैं group. वो रेगुलर ग्रेडेशन शो करेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज across the series shows regular changes। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी एटसेट्रा, ये रेगुलर चेंजेस शो होंगी बेटा इसमें। बेटा फंक्शनल ग्रुप इन मेंबर, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप शुड Remain रिमेन सेम same. इन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो कैसे, इस ये पॉइंट देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड बना दिया तुम्हारे पास CH3O CH3 CH3 CH2 CH2OH। देखो बेटा ये दो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। इसमें कार्बन 2 है तो C2H6O हो गया बेटा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो C3H3 2 5 2 7 1 8 H8O। तो देखो बेटा दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप का फर्क है या नहीं है? देखो 3 कार्बन में से 2 कार्बन घटे तो 1 कार्बन बच गया, 8 में से 2 हाइड्रोजन घटे तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जीरो। पर बेटा ये दोनों Yes, sir. मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैं। बेटा बोलो। दीज आर नॉट मेंबर्स। बेटा देखो ऊपर जो CH2 ग्रुप वाले कंसेप्ट के हिसाब से तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ये दोनों? यस सर। लेकिन ये नहीं है। होने को चाहिए। डिफरेंट लेकिन ये नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इनमें एक तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो बोलते हैं हम ईथर, और ये क्या है? एल्कोहल। दीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ अ एल्कोहल। these are not members of a series because फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा इसके अंदर? Different. These are not the members of a series because functional group is different। इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग होगा बेटा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। समझ गए सब लोग? तो देखो मैं इसके अंदर एक जनरल Yes. बात बोल रहा हूं बेटा। मैं ये कह सकता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेगी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? Functional group. सर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। Chemical properties depends on functional group and physical properties depends on Molecular representation. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। केमिकल प्रॉपर्टीज तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी बेटा? Molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। ओके बेटा समझ गए? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। अब देखो इसके अंदर हमने एक बात बोली है बेटा कि दे आर रिप्रेजेंट, ये पर्ल ने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज कहां था वो? जनरल फॉर्मूला। ये जो टर्म थी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज रिमेन सेम, कि जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो बेटा जनरल फॉर्मूला कैसे?
देखो जनरल फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बेटा 10th में पढ़े होंगे ना ये। Yes, sir. sir. एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का क्या होता है? CN H2N प्लस 2। H2N plus 2. H2N plus 2. CN H2N प्लस 2। और एल्कीन का क्या होगा बेटा? Sir, CnH2n. CnH2N. CnH2N। और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n CnH2N minus minus 2. 2. CnH2N माइनस 2। बेटा समझ गए बात? ये जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ये है या नहीं है? सबका सेम होगा, सभी कंपाउंड का। सभी एल्केन्स का ये होगा, एल्कीन्स का वो CnH2N होगा, और एल्काइंस का CnH2N Minus 2. माइनस 2। Minus 2. एन यहाँ पे क्या होता है बेटा? एन इज द नंबर ऑफ कार्बन्स, कि उसमें कार्बन्स का नंबर क्या होगा। बेटा बोलो, सबको समझ में आया नहीं आया? Yes. देखो उसके बाद बाकी अदर कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूले। देखो बेटा, ये मैं जनरल बातें बोल रहा हूं बेटा, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी तुम्हारे को। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि एक एक डबल बॉन्ड को हटा के अगर एक डबल बॉन्ड हटा दें हम, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती रहेगी। एक डबल बॉन्ड को हटा दें तो ये कह सकते हैं कि हम उस कंपाउंड के, मतलब उसका जो आइसोमर बनेगा उसके अंदर साइक्लो जोड़ दो। देन उसका जो आइसोमर बनेगा, आइसोमर जानते हो? उसमें साइक्लो प्रीफिक्स ऐड कर दो। बेटा देखो बात समझ में नहीं आई होगी तुम्हारे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने कि जब एक डबल बॉन्ड को अगर हम हटा दें तो उसका जो आइसोमर बनेगा उसमें क्या जोड़ दो? साइक्लो। जैसे एक एल्कीन है, एल्कीन में क्या है? एक डबल बॉन्ड है, सिंगल एल्कीन है, तो एक डबल बॉन्ड को माइनस, उस पाई बॉन्ड को माइनस कर दो। पाई बॉन्ड को माइनस करोगे तो क्या लगा दोगे? साइक्लो। तो एल्कीन माइनस हो गया तो बेटा क्या बन जाएगा? वो डबल बॉन्ड हटा दिया तो एल्केन बन जाएगा, साइक्लो एल्केन। यस और नो? बेटा देखो तुमने बॉन्ड हटाया है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं बदले, तो उस उन दोनों को हम ये कह सकते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। यस और नो? Yes. ये दोनों Yes, आपस sir. में क्या होंगे? आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब compounds having same molecular formula but different Structural representation. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो बेटा, तो देखो बेटा एल्कीन, जैसे मिनिमम बेटा, मिनिमम रिंग बनाने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए एल्कीन में? टोटल कार्बन 3 होने चाहिए बेटा, मैं कम से कम। Yes, sir. अगर कार्बन कंटेनिंग रिंग बनानी है हेटेरोसाइक्लिक में तो 2 में ही बन जाएगी।
देखो बेटा इस एल्कीन में से एक डबल बॉन्ड हटाना है, तो एक डबल बॉन्ड हटाएंगे तो बेटा दो वो जुड़ जाएंगी, तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइक्लो क्या बन गया, ये साइक्लोप्रोपीन था, तो कोरोस्पोंडिंग आइसोमर क्या बन जाएंगे, साइक्लो एल्केन। cyclopropane. ये प्रोपोनिन है, तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा नहीं बनेगा बेटा। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा CH2 देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, सेम है या नहीं, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो जैसे हैलोजन के कंपाउंड्स बनाने हो तुम्हारे को, हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन The आयोडीन, bromine or iodine. इनको जोड़ना है, फ्लोरीन क्लोरीन Bromine and iodine. ब्रोमीन एंड Bromine. Iodine. आयोडीन। देखो बेटा CnH2n+2, तो CnH2n+2 इसमें बेटा प्लस X एक हैलोजन ऐड करेंगे, तो एक हैलोजन ऐड करेंगे तो माइनस एक हाइड्रोजन हो जाएगा। X कैन बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बेटा उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1 और एक क्या आ गया उसमें हैलोजन, एक और हैलोजन जोड़ दो तो माइनस एक और हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, H2N. CnH2 एक और हैलोजन जोड़ दो बेटा -1H, क्या बन जाएगा, CnH2n-1 X3 प्लस वन मोर हैलोजन -1, क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बेटा, CnH2n-2 X4। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो मोनोएलाइड है, तो मोनोएलाइड मतलब एक हैलोजन, जनरल फॉर्मूला ये होगा। डाइएलाइड का जनरल फॉर्मूला ये होगा। ट्राइएलाइड का जनरल फॉर्मूला ये होगा। और टेट्राएलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये बेटा बोलो क्लियर है या नहीं। अरे बोलो। Yes, sir. उसके बाद Yes, जनरल sir. फॉर्मूला देखो, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों कंपाउंड्स का सेम होगा बेटा। एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्मूला ROH, और ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR। ROR. तो देखो जनरल फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये एल्कोहल लिखा है एक हमने CH3CH2OH, और ईथर हो गया तुम्हारा CH3OCH3। देखो दोनों के अंदर कार्बन सेम है C2H6O, तो बेटा जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, CnH2n+2 और एक O, बेटा कह सकते हैं नहीं। Yes. अरे n नंबर ऑफ Yes, कार्बन sir. एटम्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 करके देखो, तो 2 दूनी 4 + 2 6 और एक ऑक्सीजन आ रहा है उसमें। Yes, sir. बेटा नहीं आई बात समझ में। Yes, sir. एल्डिहाइड कीटोन्स का क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देखो बेटा मैं एक 3 कार्बन की एल्डिहाइड बना रहा हूं, CH3 CH2 CHO, और ये कीटोन बन गया एक CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। देखो बेटा दोनों में कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6,
और ऑक्सीजन कितना, एक। एक। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, C3H6 sir. C3H6O। तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है इन दोनों का? Sir, CnH2n. फिर O कहाँ ले जाएगा? हाँ सर, CnH2NO. CnH2NO। ये हो गया बेटा मतलब कोई भी जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हारे को याद नहीं है, वैसे तो प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बाकी कैसे बना सकते हो, उनके कंपाउंड्स लिख लो, दो कंपाउंड्स, और दो कंपाउंड्स लिख के उनमें से डिराइव कर लो दोनों में से क्या बन रहा है जनरल फॉर्मूला। बेटा नहीं समझे बात? Yes, sir. Yes, सर sir. समझ गए. देखो उसके बाद एसिड एंड एस्टर। देखो एसिड फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3COH, ये तो एसिड है। HC डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर है। देखो बेटा बताओ क्या बन सकता है जनरल फॉर्मूला इन दोनों से? बेटा बोलो CnH2nO2। O- देखो इसमें N की वैल्यू 2 कार्बन है, 2 कर दो, C2, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, C2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो Yes, क्लियर है नहीं सबको? Yes, sir. ये बेटा जो डब्बे में बंद किए मैंने इनके, अब देखो कि ब्रांच मिनिमम बताओ कितने कार्बन होने चाहिए एक ब्रांच के लिए एल्केन में? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू हैव वन ब्रांच इन एल्केन। क्वेश्चन है बेटा ये, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू हैव वन ब्रांच इन एल्केन? एक ब्रांच एल्केन की बनाने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा वैसे तुम्हारे को, लेकिन तुम बताओ एक, कम से कम ये आसान सी बात है बेटा, इसमें तो बताओ। देखो बेटा 3 कार्बन में तो ब्रांच बनेगी नहीं, तो 4 कार्बन में ऐसे ब्रांच लग सकती है नहीं लग सकती? Yes, sir. तो मिनिमम कम से कम कितने Yes. कार्बन होने चाहिए? 3. 4 carbon. 3, 4 होने चाहिए। 3 नहीं बेटा 4, 3 में तो ब्रांच लगेगी ही नहीं। पर Okay, sir. देखो नंबर ऑफ ब्रांच और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग में 3 हो गए तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन में कितने होने चाहिए? एल्कीन में कितने? मैं ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ये तुम अब अपने आप करके चेक करके देखना इस ट्रिक को, गलत या सही प्रूव करना तुम। देखो एक ब्रांच के लिए एल्केन में कितने कार्बन होंगे? 4। एल्कीन में भी 4, एल्काइन में 5। 2 ब्रांच के लिए 5, 6, 6। 3 ब्रांच के लिए 7, 7, 8। 4 ब्रांच के लिए 7, 7, 8, 8 है नीचे लिख लो थोड़ा सा। 4 ब्रांच के लिए 8, 9, 9। बेटा ट्रिक पता लग रही है? बेटा बताओ ट्रिक पता लग रही है नहीं लग रही? देखो यहां से शुरुआत करो, 4, 4 2 बार आया बेटा, फिर 5, 5 Yes, 2 बार sir. आया, फिर 6, 6, तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना नंबर। Yes, Yes, sir. sir. बेटा नहीं आई बात समझ में? एल्केन के लिए कितने होने चाहिए? एल्केन के लिए 4, एल्कीन के लिए 4 मिनिमम कार्बन, एल्काइन के लिए 5, फिर एल्केन के लिए 5, एल्केन एल्काइन के लिए 6, 6, एल्केन के लिए 7, और एल्कीन एल्काइन के लिए 7, 7, फिर 8, 8, फिर 9, 9, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 ब्रांच के लिए 10, 10, और एल्काइन में 11। 11. 11. Sir, 11.
बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. सर इनको प्रूफ कैसे करेंगे? आप बोल रहे थे ना कि इनको प्रूफ करके देख लो। बेटा मान लो तुम ये कहो कि सर ये ट्रिक गलत है, तो इसको तुम अपने आप करके देख लेना। तुम 5 ब्रांच लगा के देख ला, 5 ब्रांच लगा के देखो तो पता लग जाएगा कि एल्कीन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, एल्काइन में कितने होने चाहिए। नहीं समझा बेटा बात? यस सर। Yes, sir. बेटा समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir.